जिले में चुनावी माहौल पूरी तरह दिख रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने नामांकन रैली के बहाने जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। रैली की शक्ल में कलेक्ट्रेट पहुंचे प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। इसके बाद चर्चा करते हुए सभी प्रत्याशियों ने कांग्रेस की रीति नीति की जमकर आलोचना की। निर्धारित कार्यक्रम के तहत भाजपा के सभी प्रत्याशियों को शुक्रवार को एक साथ नामांकन दाखिल करना था। इसी के तहत घंटाघर चौक पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता सहित आम लोग एकत्र हुए, जहां पर भाजपा प्रत्याशी लखनलाल देवांगन, ननकीराम कंवर, प्रेमचंद पटेल व रामदयाल उइके सहित वरिष्ठ जन वाहन में सवार हुए। दोपहर में यह काफिला घंटाघर मैदान के सामने से प्रारंभ हुआ, जो कोसाबाड़ी तक रैली की शक्ल में पहुंचा। इस दौरान पूरे मार्ग में पार्टी का झंडा हाथ में लिए कार्यकर्ता जोश में दिखाई दिए। गगनभेदी नारे और कर्मा दलों की थाप पर कार्यकर्ता पार्टी प्रत्याशियों के जीत को लेकर आश्वस्त दिखे। लगभग 1 घंटे का सफर तय कर सभी प्रत्याशी कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर सभी ने अपने अपने निर्धारित कक्ष में जाकर विधिवत नामांकन दाखिल किया। देखिए, आज का जो माहौल था, भारतीय जनता पार्टी की चारों विधानसभा के प्रत्याशी एक बड़ा रैली के साथ मैंने पार्टी के निर्देशानुसार नामांकन दाखिल किए हैं। जीत सुनिश्चित है। जिस तरह से जन सैलाब उमड़ पड़ा था, अपने साधन से खुद चलकर आए थे कार्यकर्ता। पूरा आसपास के क्षेत्र वाले भी, ग्रामीण क्षेत्र से भी काफ़ी लोग आए थे और ये सुनिश्चित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है तथा सरकार भी बनना सुनिश्चित है। मुकाबला किससे होगा पालिताना में, कांग्रेस से? हमारे यहाँ त्रिकोणीय संघर्ष है। बीजेपी को होगा, ये कहने वाली बात है। पिछली बार सिटिंग मेरे रहते हुए भी आप नंबर 3 पे आते, कहाँ कमी रह गई थी? उस कमी को इस बार कैसे पूरा करेंगे? क्या है, लास्ट में टिकट मिला था और हमारा जो चुनाव चिन्ह जो है आखिरी छोर तक नहीं पहुंच पाया था और लोगों को थोड़ा सा धोखा हुआ। इस बार 1 महीना पहले से टिकट जारी हुई है और हम लोग एक एक गांव का दौरा भी 1 राउंड कर चुके हैं, तो इस बार कन्फ्यूजन नहीं होगा। रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और छत्तीसगढ़ में सरकार। कोरबा को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, हमेशा 1 सीट बीजेपी के पास आई है। इस बार क्या उम्मीद है भैया? आज तो मैंने देखा पूरा कोरबा घर बंद करके नामांकन में उमड़ पड़े थे। ऐतिहासिक जीत होगी। मंत्री जी का दावा था कल, वो भी नामांकन दाखिल कर रहे हैं। 4 सीट पे इस बार कांग्रेस का कब्जा रहेगा। अब मंत्री जी अपना बात रख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ की जो जनता है बहुत समझदार है। किसे वोट करना है, किसे नहीं करना है, अच्छी तरह से वोट देना छत्तीसगढ़ की जनता को आता है। आज कोरबा जिला के हमारे चारों विधानसभा से हम लोग नामांकन सामूहिक रूप से भरे हैं और जनता का अपार समर्थन मिला। आज लगभग 25,000 लोग नामांकन रैली में आए। हम सब उनका स्वागत भी करते हैं और निश्चित तौर पर इस उमंग उत्साह को देखने से मिलता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी कोरबा जिला के चारों विधानसभा जीतेगी और हम लोग जनता स्वतः अपने आप आई थी। हम लोग कोई ढोके नहीं लाए थे, ना किसी को पैसा दिए थे। बाकी कल जो सभा हुआ कांग्रेस का रैली,
उसमें 200-500 दे के लाए थे, उसके बावजूद भी उनका भीड़ नगण्य था, कोई भीड़ नहीं था। इससे साफ दिखता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी चारों विधानसभा में जीत हासिल करेगी। कोरबा विधानसभा में मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा राखड़ है, सड़कों का जाम है, वार्डों पर विकास का काम नहीं हुआ है। जो मैं महापौर था और योगेश लामा जी वही काम दिखता है, बाकी आज 10 साल से उनका महापौर है, 15 साल से सेठ जी विधायक हैं, बाकी वार्ड के सड़क टूट रहे हैं, नाली टूट रहे हैं, उसमें कहीं पर निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है, रिपेयरिंग तक नहीं हो पा रहा है, और कहीं पर रिपेयरिंग का टेंडर निकाला जाता है तो टेंडर में भ्रष्टाचार करके लिपापोती करके कर दिया जाता है। अब हम वार्ड में आज पैदल घूम रहे हैं तो सब देखने को मिल रहा है। और हमारे यहाँ के सेठ जी विधायक हैं जो 2-2 साल पहले भूमि पूजन की हैं, उसका एक भी काम प्रारंभ नहीं हुआ है। अभी चुनाव के समय घोषणा किए तो लोगों को गुमराह करने के लिए किए हैं, बाकी 2-2 साल से पहले भूमि पूजन किए हैं, उसका एक भी काम प्रारंभ नहीं हुआ है। आप वार्डों में, आप भी पत्रकार हैं, कोरबा के जाकर घूम लीजिए, देख लीजिए, कोई विकास का काम नहीं हुआ है। और हम विधायक बनेंगे तो जिस तरह महापौर के रूप में कोरबा में सेवा दिया, उसी तरह से हमारे चाहे सड़क के निर्माण हो, सीसी रोड के निर्माण हो, सामुदायिक भवन के निर्माण हो, मंच के निर्माण हो, इस तरह से चाहे अभी वार्डों पर झुग्गी झोपड़ी में खास करके स्ट्रीट लाइट नहीं जल पा रहे हैं। हम लोगों ने जो खंभा लगाया था उसमें अंधेरा छाया हुआ है। इस तरह से एक लाइट नहीं लगा पा रहे हैं, इन लोग क्या विकास की बात करेंगे। और निश्चित तौर पर पूरा कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है। यहाँ के सेठ जी भी खूब भ्रष्टाचार किए हैं, अरबों खरबों की उनका संपत्ति हो गया है। चुनाव इस बार जन बल और धन बल की लड़ाई है। अब वो तो 3 तारीख को पता चलेगा उनको इस बार कितना वोट से जीतते हैं। कौन पुराना कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहे हमारे? विकास महतो जी बाहर रहते हैं, सब लोग दिखाई देते हैं, कौन नेता दिखाई नहीं दिया? भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग थे, कौन दिखाई नहीं देता है? सब लोग दिखाई दे रहे हैं। विकास महतो भी लगे हैं। जैसे जी चौलानी जी ने लकी माना है, आप कितने लकी माना? देखिए, चौलानी जी को मैं लकी मानता हूँ। प्रदेश ने उनको संयोजक बनाया है विधानसभा का, और उनके नेतृत्व में मेरा विधानसभा संयोजक वो कटघोरा में भी थे, वहाँ से हम जीत हासिल किए थे। और इस बार हम जीत हासिल करेंगे। जय सिंह अग्रवाल जी को, सेठ जी को पीड़ा हो रहा है कि चौलानी को क्यों संयोजक बना दिया गया, क्योंकि चौलानी जी में काबिलियत है, कैसे कार्यकर्ताओं को मैनेज किया जाए, कैसे समय पर काम हो, ये सारी उनके पास जानकारी है। हमारे जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं, कोरबा नगर निगम में मेरे साथ सभापति भी रह चुके हैं, अभी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, 2-2, 3-3 बार कोरबा जिला का संगठन का संचालन कर चुके हैं, एक एक कार्यकर्ता को जानते हैं, एक एक कार्यकर्ता को पहचानते हैं। तो निश्चित तौर पर सेठ जी को बहुत बड़ा पीड़ा हुआ है कि इस बार मेरे को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट।